सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को, मेरे प्यारे साथियों को। इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से जितने पड़ोसी देश हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और स्पेशली हरियाणा वालों जो सीट की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं पंकज शर्मा हरियाणा से, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, आपको इंग्लिश सिखाने के लिए और खुद आपके साथ सीखने के लिए तत्पर हूँ। देखो, मैंने इससे पहले वाली क्लास में प्रीपोजिशन 12 करवाई थी। इसका मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, 12 प्रीपोजिशन करवा चुका, मतलब 12 वर्ड्स करवा चुका जिनके साथ क्या प्रीपोजिशन यूज होगी। ठीक है, मैं आपको 230 तक करवाऊंगा, आज मैं आपको 100 करवाऊंगा। देखो, एक्वाइंट विद आपको दिखाई दे रहा है। एक्वाइंट विद का मतलब होता है जानकारी होना, फैमिलियर विद। आई एम नॉट एक्वाइंटेड विद दिस लेडी। ठीक है, इसके साथ एक्वाइंटेड विद आएगा, मतलब किसी आदमी से जानकारी होना एक्वाइंटेड विद, और किसी बात में जानकारी होना एक्वाइंटेड ऑफ होता है। ठीक है, अगला 14 का देखो, एडिक्टेड टू। एडिक्ट में होता है किसी चीज़ का आदी होना, किसी चीज़ की लत लग जाना, उसके साथ टू लगेगा। एडिक्टेड टू गिवन टू समथिंग हार्मफुल, मतलब वो चीज़, उस चीज़ के गिव टू का मतलब होता है अपने आप को सौंप देना किसी हार्मफुल चीज़ के, जो हार्मफुल लगे, मतलब नुकसानदायक हो, तो एडिक्टेड टू। अश्योर्ड ऑफ होता है, अश्योर्ड ऑफ निश्चित होना, पॉजिटिव अबाउट। आई एम अश्योर्ड ऑफ हिज हेल्प इन नीड। अटेंड टू होता है, अटेंड टू अराइव एट ए पोजीशन और पोस्ट, मतलब किसी पोस्ट के ऊपर आना है, किसी पोस्ट को प्राप्त कर लेना। अराइव एट ए पोजीशन और पोस्ट, किसी पद के ऊपर आना। ही अटेंड टू दिस स्टेटस आफ्टर हार्ड स्ट्रगल, में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद वह इस स्टेटस पर पहुंचा है। अटेंड टू होता है वो। अट्रैक्शन फॉर होता है, अट्रैक्शन फॉर किसी चीज़ के प्रति अट्रैक्शन होना। ठीक है, ए थिंग और पर्सन, किसी चीज़ के प्रति और किसी आदमी के प्रति अट्रैक्ट है तो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, तो अट्रैक्शन फॉर होगा। और अट्रैक्टेड टू थिंग और पर्सन। ही वॉज अट्रैक्टेड टू हर फर्स्ट साइट। ठीक है, टू हर फर्स्ट साइट, उसकी फर्स्ट साइट के प्रति वह अट्रैक्टेड था। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, अट्रैक्टेड। यहाँ पे अट्रैक्टेड क्या है, एडजेक्टिव है, अट्रैक्टेड है। ही वॉज अट्रैक्टेड, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है ये, और ऊपर वाले में क्या है, अट्रैक्शन, ये नाउन है, नीचे वाले में एडजेक्टिव है। अवेल ऑफ, टेक एडवांटेज ऑफ, किसी चीज़ का लाभ उठाना, अवेल ऑफ होता है। अलूफ फ्रॉम, अलूफ का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर रहना, कीप फ्रॉम, अलूफ फ्रॉम होता है। एडवांस फॉर और एडवांस बाई, देखो इसमें क्या क्या डिफरेंस है। एडवांस फॉर का मतलब होता है मैच्योर हो जाना। ही इज एडवांस फॉर हिज ईयर्स, इसका मतलब वह अपनी उम्र में बड़ा हो रहा है। और एडवांस बाई का मतलब होता है प्रीपोन बाई। द विजिट ऑफ वीरू हैज़ बीन एडवांस बाई 2 days, इसका मतलब एक तो प्रीपोन होता है, एक पोस्टपोन होता है। पोस्टपोन भी आगे के लिए टाल देना, और प्रीपोन यहाँ पे इसका मतलब है 2 दिन पहले। 2 दिन आगे के लिए होता है तो पोस्टपोन हो जाता है, 2 दिन पहले तो प्रीपोन हो गया, तो वो एडवांस बाई होता है। ये आपके लिए बहुत ही नई बात है। ठीक है, ये आपके लिए नई बात हो सकती है, ये आज तक किसी भी ट्यूटर ने आपको यूट्यूब पे नहीं सिखाया होगा एडवांस बाई। अबाइड बाय, देखो अबाइड बाय का मतलब तो सबको पता है, किसी रूल्स रेगुलेशन के प्रति वफादार होना, मानना। ठीक है, ये रूल्स कंप्लाई विद, अबाइड बाय होता है और कंप्लाई के साथ विद लगेगा, ये पहले ही बता रहा है। अक्यूज ऑफ होता है एक क्राइम चार्ज विद। ठीक है, अक्यूज्ड ऑफ किसी चीज़ का दोषी होना, अक्यूज्ड ऑफ होता है। अगला है एक्विट ऑफ। क्विट क्या होता है, क्विट भी छोड़ देना, और एक्विट ऑफ क्राइम और फॉल्ट, क्राइम और फॉल्ट से किसी को मुक्त कर देना, एक्विट ऑफ लगेगा, ऑफ। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड कह रही है एडमिट ऑफ, एडमिट के साथ ऑफ लगेगा। स्कोप फॉर, योर क्राइम डज नॉट एडमिट फॉर एनी एक्सक्यूज, आपका जो क्राइम है वो एडमिट नहीं करता किसी भी एक्सक्यूज को, इसका मतलब आपके क्राइम इतना घिनौना है कि उसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, तो एडमिट ऑफ आएगा। एडमिट इनटू, ये एडमिटेंस है, प्रवेश। ठीक है, ये प्रवेश है। ही वॉज एडमिटेड इनटू द रूम ऑफ हिज प्रिंसिपल,
उस उसको एडमिट किया गया किसमें, रूम ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के रूम में वह एडमिटेड किया गया, एडमिटेड इनटू होगा, ठीक है। और एडमिटेड टू होगा किसी हॉस्पिटल वगैरह में, और किसी रूम के अंदर जा रहे हैं तो एडमिटेड इनटू। अलाइट ऑन और अलाइट फ्रॉम, उतर जाना, ग्राउंड के ऊपर उतरना होता है अलाइट ऑन, और किसी बस से, कार से, ट्रेन से नीचे उतरना होता है अलाइट फ्रॉम। बहुत बढ़िया वर्ड था भाई, बहुत ही बढ़िया वर्ड था। आपने चैनल को बहुत आगे तक लेके जाना है भाई, सारे के सारे ग्रामर करवाऊंगा, सारे क्लॉज टेस्ट करवाऊंगा, और सारी इंग्लिश सिखा के मानूंगा आपको, जितने भी मेरे दर्शक हैं। देखो अलाइट फ्रॉम, अलाइट एट, साइट ए प्लेस द बर्ड्स अलाइटेड एट द एंटीना। तो अलाइट ऑन तो होता है ग्राउंड के ऊपर उतरना, अलाइट फ्रॉम किसी चीज़ से, किसी साधन से नीचे उतरना, अलाइट एट होता है साइट ए प्लेस, किसी प्लेस के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर उतरना। तो बर्ड्स है वो एंटीना के ऊपर अलाइट एट आएगा भाई, ये बहुत अच्छा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है अलाइट एट के ऊपर। एनॉय विद ए पर्सन, नोबडी, ये नोडी, नोबडी या नोडी, नोबडी होना चाहिए, तो नाम भी हो सकता है नोबडी। एनॉय विद, गुस्सा होना, ए पर्सन। एनॉय एट, किसी एक्ट के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर गुस्सा होता है एनॉय एट। एस्पायर आफ्टर, फेम, किसी के पीछे भागना, प्रसिद्ध के पीछे भागना, एस्पायर आफ्टर होता है। इट इज़ ह्यूमन नेचर, ये ह्यूमन का नेचर है टू एस्पायर आफ्टर फेम। एस्पायर टू द पोस्ट, किसी पोस्ट के ऊपर एस्पायर टू, हम सभी किसी न किसी पोस्ट के लिए, गवर्नमेंट पोस्ट के लिए एस्पायर टू है, ठीक है। एस्पायर आफ्टर फेम या मनी के पीछे, और किसी पोस्ट के पीछे अब पागल है तो एस्पायर टू होगा। बहुत बढ़िया था भाई, ये बहुत बढ़िया था, और ये भी बहुत बढ़िया था, एलाइट वाला भी। अगला है अम्यूज एट, किसी चीज़ के ऊपर हंसना, खुश होना, ठीक है। अम्यूज एट, मोक एट, लाफ एट, सब के साथ एट लगेगा, किसी दूसरे के ऊपर हंसना। अम्यूज विद क्या होता है, एन्जॉय, ठीक है। दे अम्यूज देमसेल्व्स विद प्लेइंग वीडियो गेम्स, वीडियो गेम्स खेलते हुए उन्हें अपने आप को अम्यूज़ किया, मतलब खुश हुए, वो एंजॉय किया। आंसर टू, आंसर टू का मतलब होता है एक पर्सन, किसी आदमी को आंसर देना हो। ए पर्सन, व्हाट विल यू आंसर टू योर फादर, तुम अपने फादर को क्या आंसर दोगे, तो व्हाट विल यू आंसर टू, तो यहाँ पे आंसर वर्ब है। शी डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, तो यहाँ पर डिड नॉट के बाद, आंसर के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगेगी, ठीक है। आगे आगे दे रखा है, एक मिनट। शी डिड नॉट गिव आंसर टू माई क्वेश्चन, यूज एज ए नाउन, ठीक है। शी डिड नॉट गिव आंसर, गिव यहाँ पे मेन वर्ब है, डिड नॉट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आंसर यहाँ पे नाउन है, ठीक है। इसके बाद टू लगेगा। व्हाट विल यू आंसर, तो यहाँ पे आंसर है व्हाट विल यू आंसर, यहाँ पे वर्ब है ए पर्सन को। शी डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, उसने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, आंसर टू माई क्वेश्चन नहीं होगा, आंसर ही होगा। ऊपर वाले में व्हाट विल यू आंसर योर फादर आएगा, व्हाट विल यू आंसर टू योर फादर होगा, इसका मतलब गिव आंसर हो की सेंस निकल रही है। अगला, और आंसर फोर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के प्रति जवाबदेह होना, उत्तरदायी होना, किसी चीज़ के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना। तो आंसर फोर का एक्सप्लेन, अकाउंट फोर, अकाउंट फोर का मतलब उत्तरदायी होना, जिम्मेदार होना। यू विल हैव टू आंसर फॉर योर मिस डीड्स, तुमने अपने जो गलत काम किए हैं उसके प्रति आपको जवाबदेह होना पड़ेगा, आंसर फोर होता है वो, कुकर्मों का लेखा जोखा देना पड़ेगा भाई। अकाउंट फोर, एक्सप्लेन, ये अभी अकाउंट फोर आया था, एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई। यू शुड अकाउंट फॉर योर अब्सेंस फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से अब्सेंट क्यों रहा, आपकी अनुपस्थिति ऑफिस में जो थी उसके लिए अकाउंट फोर, जिम्मेदार। एंटीपैथी टू, एवर्स टू ए थिंग, किसी चीज़ के प्रति नफरत, एंटीपैथी टू। और एंटीपैथी अगेंस्ट, किसी आदमी के प्रति, ठीक है, नफरत, अनिच्छा। आस्क फॉर, डिमांड होता है, आई आस्क हिम फॉर हेल्प, मैंने उसको हेल्प मांगी, ठीक है, डिमांड करना, मांगना, आस्क फॉर होता है। एफिलेटेड टू CBSE, एफिलेटेड टू SBSE, ये सबको पता है। एफिलेटेड विद ए पार्टी, किसी पार्टी से एफिलिएट होना, जुड़ना, वो उसमें विथ लगेगा। और किसी यूनिवर्सिटी और बोर्ड से जुड़ना तो टू लगेगा। इंडियन कम्युनिस्ट आर एफिलेटेड विद द कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ रशिया एंड चाइना, इसमें विथ लगेगा। लेकिन किसी यूनिवर्सिटी बोर्ड शिक्षा वाली बात है उसमें एफिलेटेड टू।
अटेंड टू, पे अटेंशन टू, किसी चीज़ के प्रति पे अटेंशन करना, अटेंड टू होता है, ठीक है। वो अटेंड करना नहीं होता है भाई जाके अटेंड करना, पार्टी अटेंड करना नहीं। अटेंड टू का मतलब होता है ध्यान देना, पे अटेंशन टू। और अटेंड अपॉन होता है, अटेंड अपॉन होता है सर्व और वेट अपॉन। ही हैज़ नो सर्वेंट टू अटेंड अपॉन। अटेंड अपॉन मतलब किसी की सर्व करना, किसी की देख रेख करना, किसी की सेवा करना ना, किसी को परोसना। तो अटेंड अपॉन होता है और अटेंड टू होता है ध्यान देना। एंटीडोट टू होता है दैट, एक मिनट, हाँ, एंटीडोट टू होता है दैट काउंटर अटैक्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। देयर इज नो इफेक्टिव एंटीडोट टू पॉइजन। जहर को मारने के लिए जो जो दिया जाए वो एंटीडोट टू होगा उसमें, ठीक है। और एंटीडोट अगेंस्ट किसी क्योर फॉर, इलाज करने के लिए कुछ दिया जाए वो एंटीडोट अगेंस्ट होगा, ठीक है। क्यूरिन इज एन इफेक्टिव एंटीडोट अगेंस्ट मलेरिया, ठीक है। मलेरिया ये बीमारी के लिए एंटीडोट अगेंस्ट, किसी बीमारी के लिए, बीमारी की रोकथाम के लिए एंटीडोट अगेंस्ट आएगा और जहर की रोकथाम के लिए एंटीडोट टू आएगा। बहुत ही बढ़िया था भाई, बहुत ही बढ़िया। अगला एग्री विद, पता है एग्री विद होता है एग्री विद यू, किसी आदमी से सहमत होना एग्री विद यू होता है। अगली स्लाइड, ये रहा एग्री विद किसी पर्सन से, और एग्री और होता है ए पॉइंट पे, और एग्री टू होता है व्यूज से। तीनों देखो भाई, एग्री विद सबको पता है आदमी से एग्री होना, सहमत होना। एग्री और किसी पॉइंट के ऊपर एग्री होना। आफ्टर मच डिस्कशन दे एग्रीड ऑन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। बहुत सारे डिस्कशन करने के बाद सारे के सारे एग्रीड ऑन हुए पार्टनरशिप के पॉइंट के ऊपर। और एग्री टू होता है किसी व्यूज़ के ऊपर, किसी की विचारधारा के ऊपर, किसी विचारों के ऊपर। ही एग्रीड टू ऑल माई व्यूज़, वह मेरे सारे व्यूज़ से एग्री हुआ, बट हिज फादर डिड नॉट, लेकिन उसका फादर नहीं हुआ। तो एग्री टू बाई व्यूज़, व्यूज़ के लिए एग्री टू आएगा। एफ्लिक्टेड विद डिजीज, प्रॉब्लम, मेंटल ट्रबल, ये एफ्लिक्टेड विद होता है ग्रसित होना, किसी बीमारी से, किसी प्रॉब्लम से, किसी मेंटल ट्रबल से, दिमाग की प्रॉब्लम से ग्रसित होता है तो एफ्लिक्टेड विद आएगा। अलाउंस फॉर मैंने भत्ता मिलना होता है। ऑलवेज मेक अलाउंस फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर्स एंड पार्डन देम। अलाउंस एक अलाउ से भी अलाउंस बनता है, किसी को परमिशन देना अलाउ फॉर होता है। अटोन फॉर पश्चाताप करना, फॉल्ट और सिन, पाप का पश्चाताप प्रायश्चित करना अटोन फॉर होता है, अटोन फॉर। एप्टीट्यूड फॉर टैलेंट किसी भी होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, ही शोज सब एप्टीट्यूड फॉर लैंग्वेजेस। एप्टीट्यूड टू मत कर देना, फोर आएगा, एप्टीट्यूड फॉर। अलायंस विद, ये तो पता है, अलायंस विद होता है रिश्ता, किसी के साथ जोड़ रहे तो विद। एक्वीज इन, एक्वीज का मतलब होता है बेमाने ढंग से एक्सेप्ट कर लेना, बेमन से एक्सेप्ट कर लेना होता है एक्वीज इन। एक्सेप्ट पैसिवली, ठीक है, एक्वीज इन होता है। ये देखो, आई हैड नो अल्टरनेटिव बट टू एक्वीज इन इज अनफेयर डिमांड। उसकी अनफेयर डिमांड थी, उसको मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ा, तो एक्वीज इन आएगा। एक्वीज विद मत कर देना, एक्वीज टू मत कर देना, इन आएगा। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है भाई, इसको इम्पोर्टेंट में डाल लेंगे, इम्पोर्टेंट में। अपराइज ऑफ, इन्फॉर्म, अपराइज ऑफ में होता है इन्फॉर्म करना। आई अप्राइज हिम ऑफ द सीरियस फूड सिचुएशन इन द स्टेट। मैंने उसको स्टेट में जो गंभीर जो भोजन की समस्या चल रही है, फूड सिचुएशन चल रही है, उसके बारे में उसको अवगत करा दिया, तो अप्राइज हिम ऑफ लगेगा। अगला 60 का देखो भाई, 100 तक करवाऊंगा। अपना चैनल है जोरदार इंग्लिश, इसको सब तक पहुंचा दो। एक्ट अपॉन, कंप्लाई विद होता है एक्ट अपॉन। ऑलवेज एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर एल्डर्स। एक्ट अपॉन का मतलब सुनवाई करना। किसी सुनवाई तब कब करेंगे, तब हम किसी के साथ कंप्लाई विद होंगे। कंप्लाई विद का मतलब सहमत होंगे, ठीक है। तो ऑलवेज एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ एल्डर्स, आपके जो एल्डर्स आपको एडवाइस दे उससे उसके ऊपर एक्ट अपॉन करो, उसके प्रति सहमत हो जाओ, उसके ऊपर कार्य करो। अडेप्ट इन, अडेप्ट एट, अडेप्ट टू, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनके सामने इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ, इनमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है। अडेप्ट का मतलब होता है ADPT,
EPT का मतलब होता है दक्ष, कुशल, ठीक है। और ADAPT का मतलब होता है, ADAPT का मतलब होता है ढल जाना, बदल जाना, सिचुएशन के अनुसार ढल जाना। तो अडेप्ट इन लगेगा जब प्रोफिशिएंट इन, किसी चीज़ में मास्टर आदमी है। ही इज़ अडेप्ट इन द आर्ट ऑफ डांसिंग। अडेप्ट एट होगा थिंग में, किसी चीज़ में। माई ब्रदर इज़ अडेप्ट एट क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। क्लासिकल म्यूजिक में अडेप्ट एट है, और डांस में अडेप्ट इन होगा। ये प्रोफिशिएंट है, कुशल है, और किसी चीज़ के लिए आ जाए तो क्लासिकल म्यूजिक के लिए आ गए। अडेप्ट टू होता है मेक सूटेबल। यू शुड अडेप्ट योर सेल्फ टू दिस सिचुएशन, अभी बताया मैंने। एकस्टम टू बताया मैंने, एकस्टम आदि होना, आदि होना। एडिक्ट आया था ना, एडिक्शन टू, एडिक्ट टू, तो एकस्टम टू होता है बी यूज टू। इज के बाद यूज टू लग गया, और इसके बाद यूज टू लग गया तो होता है आदि होना। अकिन टू सिमिलर टू होता है। अकिन में सिमिलर टू होता है किसी के पर किसी चीज़ के इक्वल होना। अकिन टू योर बिहेवियर ऑफ इंडिफरेंस इज अकिन टू जीलेसी। आपका जो बिहेवियर है उदासी का, वो ईर्ष्या के बराबर है, अकिन टू है। और एलिन टू का मतलब होता है किसी चीज़ से अनजान होना, ठीक है। फॉरेन विदेशी होते हैं, विदेशी जो भी आता है हम उनको जानते थोड़ी है, तो वो हमारे लिए अनजान है, तो एलिन टू आएगा। अलाइव टू अवेयर ऑफ, ही इज़ फुल्ली अलाइव टू द डेंजर, वह खतरे से के प्रति अलाइव है, सचेत है। एमेनेबल टू का मतलब होता है मिलनसार होना, मिलनसार होना, किसी चीज़ के प्रति एप्रोप्रिएट होना, ठीक है। एडवाइस विलिंग टू बी गाइडेड। Nowadays मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट अवेलेबल टू डिसिप्लिन। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट की जो मेजोरिटी है, बहुतायत में है संख्या उनकी, वो डिसिप्लिन के अवेलेबल टू नहीं है, मिलनसार नहीं है, मानते नहीं है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो एनालॉगस टू, एनालॉगस का मतलब होता है सिमिलर टू का, सिमिलर टू वाले सेंस में बराबर होना। जहानाराज विजडम वाज एनालॉगस टू हर ब्यूटी, टू लगेगा। अवेयर ऑफ सबको पता है, बी अवेयर ऑफ होता है, ठीक है। अवेयर ऑफ का मतलब किसी के प्रति जानकारी होना। बी अवेयर ऑफ का मतलब होता है सचेत होना। ब्लश एट और ब्लश फॉर, ब्लश एट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, और ब्लश फॉर का मतलब होता है जलना, गुस्से में। देखो ब्लश एट प्रेज, शी ब्लश्ड एट द मेंशन ऑफ हर क्वालिटीज़, वह उसकी जो क्वालिटीज़ की जो मेंशन की क्वालिटीज़ का जिक्र किया गया उसके प्रति शी ब्लश्ड एट, वह प्रशंसनीय थी, वह उसकी तारीफ में थी, उसकी तारीफ। शी ब्लश्ड एट द मेंशन, ठीक है। ब्लश फॉर का मतलब होता है ए फॉल्ट अशेम्ड ऑफ। आई ब्लश फॉर द वाइसेस ऑफ माई सन, मैं जो मेरे बेटे के जो फॉल्ट है, बुराइयाँ हैं। हु हैज़ डिसग्रेस द फैमिली, जो फैमिली को डिसग्रेस में ला दिया, उसके प्रति ब्लश फॉर है, गुस्सा है ना, शर्मसार होना, गुस्सा होना, ब्लश फॉर फॉल्ट के प्रति। ब्लाइंड इन और ब्लाइंड टू, ये कई बार आता है भाई, ये छोटे एग्जाम में आ जाता है, बड़े में भी आ जाए कोई भरोसा नहीं, छोटे में आता है। ब्लाइंड इन आई, किसी आँख से काना होना होता है ब्लाइंड इन, और किसी डिफेक्ट, किसी कमी के प्रति होता है ब्लाइंड टू, ठीक है। ब्लाइंड टू का मतलब होता है डिफेक्ट्स। वी शुड नॉट ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन, हमारे चिल्ड्रन के जो फॉल्ट है उनके प्रति हमें अंधा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब अनजान नहीं होना चाहिए। ब्लाइंड टू, अनदेखा नहीं करना चाहिए उनको, और ये तो आँख के लिए ब्लाइंड इन। बोर्न ऑफ, पेरेंट्स बोर्न फ्रॉम कर देते हैं, बोर्न फ्रॉम नहीं करना, से पैदा होना। शी वॉज बोर्न ऑफ ए ब्यूटीफुल मदर पेरेंट्स, ठीक है, मदर या पेरेंट जो भी आ सकता है, वह एक बहुत ही सुंदर पेरेंट्स से उसका जन्म हुआ है, तो बोर्न फ्रॉम नहीं बोर्न ऑफ आएगा। और बोर्न टू कब आता है, पैसिव वॉइस आता है। ए सन वाज बोर्न टू हर, ठीक है, बोर्न ऑफ हर मत कर देना, अगर पैसिव वॉइस बनानी है तो ऑफ की जगह टू हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था, इसको इम्पोर्टेंट कर लो, इम्पोर्टेंट कर लो। बेरिंग ऑन होता है रिलेशन टू, योर स्पीच हैज़ नो बेरिंग ऑन द सब्जेक्ट वी आर डिस्कसिंग, इसका मतलब रिलेशन, कोई भी संबद्धता नहीं है आपके स्पीच की जो आप बात कर रहे हैं उसके प्रति, तो रिलेशन टू आएगा, बेरिंग ऑन आएगा।
रिलेशन टू, लेकिन बेरिंग ऑन आएगा। बी सेट विद, भरा हुआ होना, सराउंडेड विद, ठीक है। इंडिया इज बी सेट विद मैनी प्रॉब्लम्स दीज डेज, आजकल इंडिया है बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। बी सेट विद, भरा हुआ, घिरा होना, तो सराउंडेड के बाद लगेगा विद और बी सेट के बाद विद। अगला देखो 80 का, 100 तक चलेगी, 100 तक, घबराओ मत, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। बिलीव इन होता है टू हैव फेथ, किसी चीज़ के अंदर फेथ होना, बिलीव इन, और बिलीव रिगार्ड एज ट्रू, किसी चीज़ को सच मानना बिलीव होता है, उसके बाद प्रीपोजिशन नहीं लगेगी। आई बिलीव हिम, मैं उसे विश्वास करता हूँ, मैं उसको सच मानता हूँ, बिकॉज ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, क्योंकि वह सच बोल रहा है, वह सच बोल रहा है इसलिए मैं उसे विश्वास करता हूँ, तो बिलीव हिम आएगा। और ऊपर वाले में आई बिलीव इन हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, वह ऑनेस्ट है इसलिए मैं उसमें विश्वास करता हूँ, लेकिन अब वो स्पीकिंग, वो अब सच बोल रहा है फिलहाल, तो मैं आई बिलीव हिम आएगा। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा रूल था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी प्रीपोजिशन थी। बेनिफिट बाय और बेनिफिट फ्रॉम, इम्पोर्टेंट आएगा ये भी। वर्ब बेनिफिट बाय होता है और बेनिफिट फ्रॉम नाउन। यू शुड बेनिफिट बाय द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, दूसरों के एक्सपीरियंस से आपको बेनिफिट लेना चाहिए, तो बेनिफिट बाय आएगा। यू शुड बेनिफिट बाय, लाभ उठाना, ये बेनिफिट वर्ब है। और नीचे वाले बेनिफिट फ्रॉम नाउन, यू शुड ड्राइव बेनिफिट फ्रॉम, यहाँ पे ड्राइव मेन वर्ब है। क्या ड्राइव, बेनिफिट ड्राइव करना है, लाभ किससे, एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, इसलिए फ्रॉम लगेगा। कंपनसेट फॉर होता है क्षतिपूर्ति करना। क्योर ऑफ होता है और क्योर फॉर, ये जोड़े वाले है ना, ये हम करेंगे, डिस्कस करेंगे इसको। क्योर ऑफ ए डिजीज़, किसी बीमारी से ठीक हो रहा, क्योर ऑफ, और किसी देयर इज़ नो क्योर फॉर, किसी ट्रीटमेंट के लिए क्योर फॉर, बीमारी के लिए क्योर ऑफ। देयर इज़ नो क्योर फॉर एड्स येट, तो मतलब ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। क्योर फॉर होता है, एड्स का अभी तक कोई क्योर फॉर ट्रीटमेंट नहीं है। और डिजीज़ के लिए ही इज़ क्योर ऑफ इलनेस, वह बीमारी से क्योर ऑफ ठीक हो गया। क्योर ऑफ यानी ठीक होना, और क्योर फॉर ट्रीटमेंट ना होना। अगली क्या है देखो, क्योर कम्पीट विद और कम्पीट फॉर। किसी आदमी से आप कोई कंपटीशन लड़ रहे हो तो फॉर आएगा, और किसी ट्रॉफी के लिए लड़ रहे हो तो फॉर आएगा। बहुत ही अच्छा था ये भी, कम्पीट विद और कम्पीट फॉर। कम्पीट विद मीनिंग आप उससे पर्सन से, ही विल कम्पीट विद मी फॉर द फर्स्ट पोजीशन इन द कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन के लिए मेरे साथ है वो कम्पीट करेगा, और ट्रॉफी जीतने के लिए कम्पीट फॉर आएगा भाई, खेलने के लिए। कन्फॉर्मिटी विद और कन्फॉर्मिटी टू। कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है किसी के साथ कन्फर्मेशन होना। कन्फॉर्मिटी का व्यूज, किसी के व्यूज से कन्फॉर्मिटी विद आएगा, और किसी रूल से आएगा कन्फॉर्मिटी टू। ये बहुत बढ़िया था भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। आई डिड दैट इन कन्फॉर्मिटी टू द ट्रेडिशंस ऑफ द फैमिली की ट्रेडिशन से कन्फॉर्मिटी टू आएगा, ठीक है। और ओपिनियन के लिए कन्फॉर्मिटी विद आएगा। भाई रटने पड़ेंगे, मैं नहीं कह रहा कि आपकी इस वीडियो में आपको सारी प्रीपोजिशन सिखा दूंगा, मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप भी करें, ये वीडियो बार बार देखें, ठीक है। आगे क्लिंग टू का मतलब होता है जकड़े रहना, पकड़े रहना, टू होल्ड टाइट, तो क्लिंग टू आएगा। और कंप्लाई विद, ये तो आ चुका कई बार, इन अकॉर्डेंस विद, सहमत होना, कंप्लाई विद। कंडेम टू, कंडेम का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, पनिशमेंट, ठीक है। द अक्यूज वॉज कंडेम टू डेथ, तो अगर इसके साथ टू प्रीपोजिशन लग जाए, इसका मतलब पनिशमेंट देना, तो जो अक्यूज था, जो दोषी था, उसको डेथ की सजा सुनाई गई, तो कंडेम टू आएगा। कॉन्ग्रेचुलेट और आता है, कॉन्ग्रेचुलेट कई बार फॉर कर देंगे उसके लिए, है ना, उसकी उपलब्धि के लिए, लेकिन उपलब्धि के लिए फॉर मत कर देना, गलत है, टू लगेगा। कॉन्ग्रेचुलेट, सॉरी मैं भी क्या लिख रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन लगेगा सक्सेस के लिए, ठीक है। किसी बर्थडे के लिए, सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट ऑन करेंगे। 95 का है सर्टेन ऑफ, किसी चीज़ के प्रति सर्टेन होना, श्योर होना, ठीक है। तो सर्टेन ऑफ आएगा, सर्टेन टू नहीं आएगा, ठीक है। सर्टेन फॉर नहीं आएगा, हमारे मन में आएगा सर्टेन फॉर लगा दे, के लिए नहीं, सर्टेन ऑफ आएगा।
अगला देखो, 102 तक करवाते हैं, बस लास्ट स्लाइड है। कॉन्फिडेंट ऑफ होता है सक्सेस, माई सिस्टर इज ऑलवेज कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, अपनी सक्सेस के लिए कॉन्फिडेंट ऑफ आएगा। काउंट ऑन भरोसा करना, डिपेंड ऑन, काउंट ऑन है ना, ऑन लगेगा, काउंट ऑन, डिपेंड ऑन, बैंक ऑन, ठीक है, निर्भर होना होता है, निर्भर होना। चार्ज ऑफ और चार्ज विद, चार्ज ऑफ नाउन होता है, चार्ज विद वर्ब होता है। क्राइम के लिए लगता है चार्ज, दोष, दोष लगाना। चार्ज ऑफ मर्डर वाज फ्रेम्ड अगेंस्ट हिम, चार्ज ऑफ मर्डर, तो यहाँ पे ऑफ लगा, ये नाउन है चार्ज, तो ही वाज चार्ज, ये पैसिव वॉइस है, ही वाज चार्ज विद आएगा, ध्यान रखना भाई, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो। कोप विद, कोप विद का मतलब होता है मैनेज करना, मैनेज वर्क। माई एडवोकेट कैन नॉट कोप विद हैवी कोर्ट वर्क, कोर्ट का बहुत ज़्यादा वर्क है, उसके साथ अपना तालमेल नहीं बिठा पा रहा, सहन नहीं कर पा रहा, तो कोप विद आएगा। कॉन्ट्रास्ट टू और कॉन्ट्रास्ट विद, लास्ट की दो प्रीपोजिशन है, इसको एक बार दोबारा ध्यान से देखो। कॉन्ट्रास्ट टू का मतलब नाउन होता है, कॉन्ट्रास्ट विद वर्ब। हिज कैरेक्टर इज कॉन्ट्रास्ट टू हर हस्बैंड, उसका जो कैरेक्टर है उस लेडी का, वो अपने हस्बैंड कैरेक्टर से बिल्कुल अगेंस्ट है, कॉन्ट्रास्ट टू है, विरोधाभास में है, विरोध में है। और कॉन्ट्रास्ट विद आएगा वर्ब। दे ट्राई टू कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर, दे ट्राई टू कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ देयर फादर विद माइन, उन्होंने मेरे फादर की का कैरेक्टर मेरे के साथ तुलना करी, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट विद, ठीक है, तुलना करना वर्ब। भाई दोनों के अलग अलग कैरेक्टर है, दोनों के बीच में तुलना करना, तो कॉन्ट्रास्ट विद आता है। तो आज की क्लास में इतना ही करवाएंगे। कितनी हो गई? हाँ 26 मिनट की हो गई बस।